2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज। दिफाई अखराजात, तनख्वाह और पेंशन में इजाफा होगा। 17,600 अरब रुपए हुजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। खाद, कीड़े मार, अद्वियात पर मजीद टैक्स लगेगा। शेयर्स और प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह में इजाफा मुतवक्क के वजीर खजाना बास कवानीन में तरमीम का बिल भी ऐवान में पेश करेंगे। नॉन फायरर्स के खिलाफ होगा घेरा तंग। बैरून मुल्क सफरी पाबंदी, 50,000 की ट्रांजैक्शन पर टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज़। नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी, छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% बरकरार रहेगी। बेकरी मसनूआत मजीद महंगी होंगी। फ्रीलांसर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी टैक्स की जद में आएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा किया जाए, वजीर आजम की जेर सदारत माशी टीम के इजलास में फैसला होगा। 10% इजाफे समेत 3 तजावीज़ जेर गौर। वजीर खजाना बजट तजावीज़ और अहदाफ पर ब्रीफिंग देंगे। मालियाती बिल की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शाम 4 बजे तक। दिफाए पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने का इक़दाम। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ KJ-500 एवाकस तैयारे और HQ-19 मिसाइल निज़ाम की खरीदारी का फैसला। J-35 स्टेल्थ तैयारे दुश्मन के फ़ज़ाई इलाकों में घुसने की सलाहियत रखते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डील से चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स भी ज़बरदस्त इजाफा। शिनयांग एयरक्राफ्ट के शेयर्स की कीमत बढ़। खाने पीने की चीज़ों में कमी होनी चाहिए, बिल कम होनी चाहिए, बजट में भी कमी करनी चाहिए, लोगों को थोड़ा रिलीफ तो मिले ना। गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये जो इनके सही खर्चे हैं ये काम होंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा। गरीब आदमी की जो तनख्वाह है ना, जो मिडिल क्लास की मजदूर है, कम से कम 50,000 रुपये होने चाहिए। अब 1 लाख के ऊपर भी इन्होंने 2.5% जो है ना वो टैक्स इम्पोज कर दिया है। अब तो हर बंदा यही चाहेगा कि मुझे जो है वो कम से कम, अगर सैलरी ऊपर जाएगी जितनी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, अगर नीचे रहेगी तो फिर उसका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। हाय रे महंगाई, अवाम ने बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा दोहरा दिया। कहते हैं नाकिस निजाम हुकूमत के बायस अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। बजट में खास रिलीफ मिलने की उम्मीद ही नहीं। करंट अकाउंट सरप्लस अफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी हुई। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद सतह पर आ गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट में कहा, इंफरादी फायरर्स की तादाद दुगनी हुई। IT बरामदात में 3.5% इजाफा हुआ। 2 साल में तरसीलात ज़र 10 अरब डॉलर बढ़ गए। टैक्स रेवन्यू में 25.8% रिकॉर्ड इजाफा। टैक्स रेवन्यू 9.14 ट्रिलियन रुपए रहा। जंग किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत से मसाइल के हल के ख्वाह हैं। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पानी की बंदिश की धमकी जंग के मुतरादिफ है, पानी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कराची में एक और शहरी सफाक डाकुओं के हाथों जान गंवा बैठा। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। मोटरसाइकिल मैकेनिक नासिर के घर में सोग का माहौल। पुलिस का कहना है वाक़या दुश्मनी का रखता है। जड़ावाला में मामूली तदखलामी पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार। खैरपुर में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर दामाद को जहर दे दिया। मुतवफ़ी की बीवी और दीगर मुलजिमान फरार। सादिकाबाद में डाकुओं ने 3 अफराद को अगवा कर लिया है। मखवियों में हसास इदारे का मुलाजिम भी शामिल है। पुलिस मखवियों की बाजियाबी के लिए मुतहरिक। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में 12 जून तक हीट वेव की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। लाहौर में पारा 45 डिग्री से तजावुज कर सकता है। कराची में समुद्री हवाएं बहाल हो गई। दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। जामे कराची में 36 इंच की पानी की पाइपलाइन फट गई। वाटर बोर्ड की मट्टी डालकर रसाव रोकने की कोशिश नाकाम। 3 रोज बाद मरम्मत शुरू कर दी। जामे हुकाम के मुताबिक यूनिवर्सिटी कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेर आब है।
गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला ने इजराइल की आलमी दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। जेर हिरासत माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग की तस्वीर जारी। नेतन्याहू इंतजामिया ने गिरफ्तार इमदादी कारकुनान पर मुकदमा चलाने का इंदिया दे दिया। इजरायली मीडिया का ग्रेटा थंबर्ग को रिहा करने का दावा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का फ्रीडम फ्लोटेला के इमदादी कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, गजा में दिन को बच्चों को भूखा रखना और रात को उन पर बमबारी करना इसराइल का दोहरा जुर्म है। रजाकारों की गिरफ्तारी बुज़दिली है। गजा की इमदाद रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इमदाद की बहाली और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर ली। खुराक के हसूल के लिए जमा फलस्तीनियों पर फायरिंग करके 14 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में 60 शहादतें, 400 जख्मी हो गए। हिलाल अहमर का गजा में अस्पतालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। सदर ट्रंप कहते हैं ईरानी मुज़ाकरात का सख्त मौक़िफ़ के हामिल हैं। ईरान यूरेनियम अफसूदगी जारी रखना चाहता है, हम ये नहीं मान सकते। अमेरिका में सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ चौथे रोज भी मुजाहरे एहतजाज का सिलसिला कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक फैल गया। लॉस एंजलिस में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद 200 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। सदर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तादाद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। गवर्नर कैलिफोर्निया का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के दरमियान इख्तलाफात की वजह क्या बनी? क्या एलोन मस्क व्हाइट हाउस में मुनशियात लाते थे? सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी सदर का इजहार लाइल्मी। कहा, मैं नहीं समझता कि एलोन मस्क मुनशियात लाते थे। अच्छा ताल्लुक था, एलोन फ़ोन पर बात करना चाहते होंगे, मगर मैंने बात करने का नहीं सोचा। कौमी वुमेन्स टीम की साबिक कप्तान सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर को यह एजाज़ मिला। लंदन में चेयरमैन आईसीसी जयशाह ने खुसूसी कैब पेश की। चेयरमैन पीसीबी की मुबारकबाद।